बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत पंजाब की जानब से यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के ज़रिए बीएस नर्सिंग जेनेरिक के दाखिले ओपन कर दिए गए हैं। पूरे पंजाब से मर्द और ख़वातीन स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और सबसे अहम बात ये है कि सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को कोई फ़ीस अदा नहीं करनी होगी, क्योंकि ये हुकूमत पंजाब का 4 साला फ्री डिग्री प्रोग्राम है। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर बीएसएन की कितनी सीटें हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कैसे अप्लाई करना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो चलिए व्यूअर्स बढ़ते हैं एडवर्टाइजमेंट की जानब। जी तो व्यूअर्स, आपने स्क्रीन पर एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर की तरफ से जारी की गई है। पंजाब के सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस के अंदर बीएसएन की 4500 सीटों का ऐलान किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएस नर्सिंग लिखा हुआ है, 4 साला प्रोग्राम है, ये सेशन 25-26 के लिए है। और ये जो एडवर्टाइजमेंट जारी की गई है वो कह रहे हैं कि ये जारी करदा दाखिला पॉलिसी के मुताबिक। अब यहाँ पर एक छोटा सा हम बैकग्राउंड पे चलते हैं कि ये वही बीएसएन के कोर्सेज या डिग्री प्रोग्राम है जब पहले हुकूमत पंजाब की तरफ से जारी होती थी तो 31 से 32 हज़ार रुपये महाना वजीफा भी दिया जाता था। फ्री तलीम तो होती थी, लेकिन साथ में स्टूडेंट को जो है वो तकरीबन 31 से 32 हज़ार रुपये महाना वजीफा भी दिया जाता था। लेकिन 21 नवंबर 2025 को, तकरीबन यही डेट है, एक नई जो है वो दाखिला पॉलिसी जारी हुई थी जिसमें ये वजीफा खत्म कर दिया गया था। ठीक है, अब इसीलिए यहाँ पर जो लाइन आपको नजर आ रही है कि 21 नवंबर 2025 की जारी करदा दाखिला पॉलिसी के तहत जो है वो अभी ये दोबारा से प्रोग्राम अनाउंस किए गए हैं जिसमें वजीफा नहीं है, लेकिन मॉर्निंग इवनिंग की क्लासेस बाकी तरीका का जो है वो सारा सेम है, लेकिन इसमें आपको जो है वो स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊं कि सीटें कितनी हैं, सबसे ज्यादा सीटें लाहौर डिवीजन के पास हैं। ओके, यानी कि यहाँ पे देखें जी, कॉलेज ऑफ नर्सिंग है म्यू हॉस्पिटल लाहौर, उसमें 100 मॉर्निंग की सीटें हैं, 100 इवनिंग की सीटें हैं। इसी तरह जो है वो गंगाराम जो हॉस्पिटल लाहौर के अंदर है, 100 मॉर्निंग में दी हुई है, 100 इवनिंग में है। इसी तरह नेक्स्ट बात करें, लाहौर जनरल हॉस्पिटल है, 100 सीटें। ठीक है, मैं साथ मॉर्निंग भी बताता जा रहा हूँ, इवनिंग भी बताता जा रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद जिनाह हॉस्पिटल जो लाहौर है, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज या फिर जिनाह हॉस्पिटल लाहौर है, 100 मॉर्निंग में है, 100 इवनिंग में है। इसी तरह जो आपका फैमिली होली फैमिली हॉस्पिटल रावलपिंडी है, 100 मॉर्निंग 100 इवनिंग। इसी तरह नेक्स्ट अगर बात करें कि आरजीएच रावलपिंडी बेनजीर भुट्टो हॉस्पिटल जो है वो मॉर्निंग की 100 सीटें हैं, इवनिंग में नहीं है। अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद 100 मॉर्निंग 100 इवनिंग। निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान 100 मॉर्निंग 100 इवनिंग। बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल जो है वो 100 मॉर्निंग 100 इवनिंग। इसी तरह सर्विसेज हॉस्पिटल है लाहौर, 100 मॉर्निंग 100 इवनिंग। चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर है तो मॉर्निंग की 100 सीटें हैं। अल्लामा इकबाल मेमोरियल हॉस्पिटल सियालकोट है तो 100 मॉर्निंग 100 इवनिंग। डेरा गाजी खान के अंदर जो डीएचक्यू है, 100 मॉर्निंग 100 इवनिंग। मुजफ्फरगढ़ के अंदर मॉर्निंग में 100 सीटें दी हुई हैं। इसी तरह शेख जैद हॉस्पिटल रहीम यार खान, 100 मॉर्निंग 100 इवनिंग। टीचिंग हॉस्पिटल शादरा लाहौर, ये जस्ट मेल्स के लिए, ओनली फॉर मेल्स है, इसमें मॉर्निंग में भी जाएंगे, इवनिंग भी जाएंगे। ठीक है, इसी तरह अटक, बहावल नगर, ठीक है, फिर चकवाल, फिर बखर, फिर फैसलाबाद, ठीक है, डीएचक्यू हॉस्पिटल फैसलाबाद 50-50 मॉर्निंग की सीटें दी हुई हैं। डीएचक्यू हॉस्पिटल गुजरांवाला है, 50 मॉर्निंग 50 इवनिंग। गुजरात, हाफिजाबाद, जंग, झेलम, कसूर, खानेवाल, खुशाब, लिया, लोधरा, उसके बाद मंडी बहाउद्दीन, ठीक है, मियाँ वाली, नारोवाल, उकाड़ा, पाकपतन, राजनपुर, रावलपिंडी, यहाँ पर मॉर्निंग की 50 सीटें मुख्तिस की गई हैं। साहिवाल के अंदर 50 मॉर्निंग 50 इवनिंग। फिर शेखुपुरा, तोबा टेक सिंह, विहाड़ी, गोजरा, फिर जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ नर्सिंग पंजाब लाहौर, यहाँ पर मॉर्निंग की 100 सीटें दी गई हैं। इस तरह जो है वो बीएसएन जेनेरिक जो प्रोग्राम है, इसकी मॉर्निंग की 3100 सीटें हैं और इवनिंग की 1400 सीटें हैं, जो टोटल मिलकर बनती हैं 4500 सीटें। और टोटल जो पंजाब के सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस हैं वो बनते हैं 45, यानी कि 45 सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस के अंदर 4500 सीटों का ऐलान किया गया है। उम्मीद करता हूं सीटों के हवाले से आपको सारा क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ बात कर लेते हैं अहलियत का म्यार, कौन से कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसके लिए आप देख सकते हैं स्टेप 1, जिसके अंदर मेंशन किया हुआ है कि ऐसा उम्मीदवार जिसने जो है वो HSSC यानी हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, FSC प्री मेडिकल या इसके मुसावी इम्तहान में किसी भी तस्लीम शुदा तलीमी बोर्ड से कम अज कम 50% नंबरों के साथ पास किया हो, तो वो इस जो है वो प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
ओके, एफएससी प्री मेडिकल वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा जो उम्र रखी गई है वो 35 वर्ष रखी गई है और लास्ट डेट जो है वो 6 जनवरी है शायद, तो उसमें आपकी 35 से एक दिन भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पर जैसा आप लोगों को समझाने के लिए कि 6 जनवरी को लास्ट डेट है, तो अगर 6 जनवरी को आपकी जो एज बन रही है वो 35 साल एक दिन बन रही है, तो फिर आप इनके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद विवर नेक्स्ट में अगर आप लोगों के साथ शेयर करूं कि उम्मीदवार के पास पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए। तमाम नर्सिंग कॉलेजेस में दाखिले के लिए सिर्फ खवातीन उम्मीदवार अहल होंगी। ताहम कॉलेज ऑफ नर्सिंग गवर्नमेंट टीचिंग अस्पताल शादरा के अंदर तमाम मर्द उम्मीदवार जो है वो होंगे। यानी कि जितने कॉलेजेस मैंने आपको बताए हैं, चाहे वो मॉर्निंग है चाहे वो इवनिंग है, उसमें खवातीन अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन जो शादरा लाहौर के अंदर नर्सिंग कॉलेज है वहां पर 200 सीटें मॉर्निंग में 100 हैं, इवनिंग में 100 हैं, वो सिर्फ जो है वो मर्दों के लिए मुख्तिस की गई हैं, मेल स्टूडेंट्स के लिए। यानी कि आप मुल्तान से ताल्लुक है मेल स्टूडेंट का, बीएसएन करना चाहते हो तो लाहौर के जो है वो शादरा कॉलेज में ही अप्लाई कर सकते हो। आपके डिवीजन के अंदर जो है वो मेल के लिए सीटें नहीं हैं। मेरिट का तयन किस तरह से होगा? मेरिट का तयन एफएससी प्री मेडिकल में हासिल करदा नंबरों की बुनियाद पर किया जाएगा। अगर 2 या ज्यादा उम्मीदवारों के नंबरों में बराबरी हो तो फिर मैट्रिक के नंबरों को भी मद्देनजर रखा जाएगा। अगर मैट्रिक के अंदर भी आपके नंबर सेम हो जाते हैं तो फिर उम्र के लिहाज से बड़े उम्मीदवार को तरजीह दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मतलब मेरे नंबर भी सेम है, जो वीडियो देख रहे हैं आपके नंबर भी सेम है एफएससी के, ठीक है, तो फिर हम दोनों में से जो है वो मैट्रिक के नंबर देखे जाएंगे। ठीक है, अगर मैट्रिक के नंबर भी हमारे सेम हो जाते हैं तो फिर हमारी एज देखी जाएगी और जो उम्र में बड़ा होगा उसको जो है वो सीट दे दी जाएगी। ओके, उसके बाद दरखास्त का तरीकाकार क्या है जी? वो कह रहे हैं लिंक प्रोवाइड किया गया है, आगे चल के बताऊंगा कि किस तरह से अप्लाई करना है। वीडियो मुकम्मल देख लीजिएगा, दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दाखिले के लिए दरखास्त देने वाले उम्मीदवार को तमाम नर्सिंग कॉलेजेस तरजीही फहरिस्त देना जरूरी है। मतलब प्रेफरेंस होगा अप्लाई करते हुए कि मतलब सबसे पहले आप कौन से कॉलेज के अंदर जो है वो सीट हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं, फिर अगर उसमें नहीं मिलती तो फिर करीबी कौन से कॉलेज में मिले, इस तरह से। मतलूबा डॉक्यूमेंट जो है वो स्कैन शुदा नकूल अपलोड करना लाजमी होंगी। इनमें शनाख्ती कार्ड दोनों साइड का, डोमिसाइल, मैट्रिक, एफएससी के सर्टिफिकेट, रिजल्ट कार्ड शामिल होंगे जो मुतलका बोर्ड से तस्दीक शुदा होंगे। ये तस्दीक शुदा इन्होंने डिमांड कर दी है। सो दरखास्त की प्रोसेसिंग फी 500 रुपए है। लास्ट ईयर भी 500 ही होती थी, अभी भी 500 है, जो कि नाकाबिले वापसी है। फीस वोचर दरखास्त पोर्टल के साथ हासिल किया जाएगा। अदायगी बैंक ऑफ पंजाब या नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के ब्रांच इसके अंदर, या आप जो है वो वन बिल वन जो लिंक वन बिल है ना, एनटीएस की जैसे फी पे होती है, आप इजी पैसा जैज कैश में पे कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे बता दूं, अदायगी बैंक ऑफ पंजाब या नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में ब्रांच बैंकिंग या वन बिल के जरिए की जाएगी। टॉप अप ऑप्शन इस्तेमाल ना किया जाए। ठीक है, टॉप अप फीस की रसीद ऑनलाइन दरखास्त के साथ अपलोड करना जरूरी है। बजरिया डाक, या ठीक है ऑनलाइन ही अप्लाई होना है, बजरिया डाक कोई डॉक्यूमेंट्स भेजने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वही ऑनलाइन दरखास्तें जेरे गौर लाई जाएंगी जिनके डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल होंगे और टाइम पर जमा हुए होंगे और साथ में फीस का वोचर होगा। अच्छा, यहाँ पे दाखिले और ज्वाइनिंग का तरीकाकार क्या होगा वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखें जी, वो कह रहे हैं कुछ यहाँ पे अपने मौजूदा कॉलेज के लाटशुदा सीट बरकरार रखना है या अगले मैरिज में तजर्बे अपग्रेड का इंतखाब, या कुछ चीज़ें हैं, इसको रीड कर लीजिएगा। मैं इतना लंबा जाऊँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। मुंतखब उम्मीदवार दाखिला ऑफर लेटर जारी होने से पहले श्योरिटी बॉन्ड या असल तलीमी दस्तावेजात मुद्दत तरबियत मुकम्मल होने तक मुतलका कॉलेज में जमा करवाएंगे। अब इस बात का क्या मतलब है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ कि मतलब आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स क्यों सबमिट करवाने हैं, या ओरिजिनल नहीं करवाना चाहते तो श्योरिटी बॉन्ड जो है वो आपको सबमिट करवाना पड़ेगा। देखें, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानब से जो है वो फंड आता है और फ्री आपको बीएस नर्सिंग इंजीनियरिंग का जो है वो प्रोग्राम, डिग्री प्रोग्राम करवाया जाता है। प्राइवेट जाएं तो कम अज कम भी जो है वो शायद 6 महीनों की फीस 50 से 60 हज़ार रुपए है। मैं थोड़ा सा सर्च कर रहा था, मेरे सामने ये आई थी, लेकिन ये गवर्नमेंट की तरफ से फ्री प्रोग्राम है। ओके, अगर आप दाखिला ले लेते हैं फिर उसके बाद आप छोड़ के चले जाते हैं तो वो सीट जाया हो जाएगी, वो किसी दूसरे जो है वो कैंडिडेट को अलाट नहीं की जाएगी। तो इसलिए वो श्योरिटी बॉन्ड आपसे लेंगे या आपकी डिग्री मुकम्मल होने तक आपके डॉक्यूमेंट्स अपने पास सबमिट करेंगे। अच्छा, उसके बाद एडमिशन स्केड्यूल हमारे पास आ जाता है जी। एप्लीकेशन 16 दिसंबर से शुरू हो चुकी हैं और लास्ट डेट 6 जनवरी 2026 शाम 5 बजे तक आप सबमिट करवा सकते हैं।
उसके बाद ये आ जाता है जी ओपन मेरिट की सिलेक्शन। ये जो है वो मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊंगा कि इसका तरीकाकार क्या होगा, फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो कब लगेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि आपने इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो व्यूअर्स अभी भी वीडियो देख रहे हैं जल्दी से लाइक करें, इससे हमें हमारी हौसला अफजाई होती है। एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ऐसे बहुत से प्रोग्राम, बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के आपकी नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर पीसी यूजर्स हैं, आपने ब्राउजर ओपन कर देना है और सिंपल यहाँ पे आकर लिखें जी पोर्टल्स डॉट यूएचएस डॉट, दोबारा वापस जाके हम देख लेते हैं, यूएचएस डॉट ईडीयू डॉट पीके। ठीक है, ये लें, ये आपकी वेबसाइट है पोर्टल्स डॉट यूएचएस डॉट ईडीयू डॉट पीके। तो इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अभी फिलहाल जो कोर्सेज इनकी तरफ से प्रोग्राम चल रहे हैं वो लेडी हेल्थ विजिटर का 2 ईयर का डिप्लोमा भी चल रहा है फ्री वाला, और बीएस नर्सिंग का। आपने यहाँ पर सेकंड जो है ना बीएस नर्सिंग पोर्टल, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। हम पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हम साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, यानी कि इस पोर्टल के ऊपर हमने रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद, अकाउंट लॉगिन करने के बाद हम फर्दर जो है वो अपना जो है वो अप्लाई करना शुरू करेंगे। जी तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ, शायद सर्वर डाउन है, कुछ इशू चल रहा है। जैसे मैं साइन अप के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एरर आ जाता है। देन आप साइन अप करेंगे, अकाउंट रजिस्टर करने के बाद अपना ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे, अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही फॉर्म फिल हो जाएगा और आपका फर्दर इसके लिए अप्लाई हो जाएगा, चालान आएगा, वो आपने जमा करवाना है, वो साथ आपने पोर्टल के ऊपर बाद में अपलोड भी करनी है चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करनी है, फिर आपका कामयाबी से अप्लाई होगा। फिलहाल पोर्टल में कोई इशू आ रही है, मैं बार-बार साइन अप करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लें, साइन अप हमारे पास ओपन हो चुका है। फुल नेम, फादर नेम, लैंडलाइन नंबर, ईमेल एड्रेस, यहाँ से सिलेक्ट करना है कि आप बेफॉर्म नंबर दे रहे हैं या सीएनआईसी नंबर दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपने अपना पासवर्ड यहाँ पे अपना सीएनआईसी नंबर लिखना है, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड आपने ऐड करना है, उसके बाद आपने साइन अप बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक कर लेंगे तो देन फिर आपके सामने साइन इन पेज ओपन हो जाएगा। साइन इन पेज के अंदर अपने ईमेल और पासवर्ड देना है, अकाउंट लॉगिन कर लेना है, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, चालान वगैरह अपलोड कर देना है। उसके बाद फर्दर आपका जो है वो ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं इसके ऊपर जो है वो प्रॉपर अप्लाई करने के हवाले से वीडियो अपलोड कर दूंगा कि स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई करना है, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपसे शेयर करने जा रहा था कि ये देखें, जो ऑर्डर मेरिट लिस्ट है ना, जो कह सकते हैं टेंटेटिव मेरिट लिस्ट 12 जनवरी को अपलोड कर दी जाएगी। फाइनल जो ऑर्डर ऑफ मेरिट हैं 16 जनवरी को, सिलेक्शन लिस्ट 19 जनवरी को, सेकंड सिलेक्शन लिस्ट 23 जनवरी को, थर्ड सिलेक्शन लिस्ट 28 जनवरी को, क्लासेस का आगाज़ 2 मार्च 2026 से हो जाएगा। सिलेक्शन लिस्ट के बाद जो है वो एक्नॉलेज भी आपने करना होता है कि जी मैंने करना है, फिर सेकंड में आपका नाम आता है, फिर आपने कहना जी मैंने करना, फिर आपका थर्ड में, फाइनल में नाम, इस तरह एक तरीकाकार होता है। तमाम दाखिले हुकूमत पंजाब की जो है वो 21 नवंबर 2025 की दाखिला पॉलिसी के मुताबिक होंगे। ओके, और मज़ीद यहाँ पे सारी डिटेल्स मौजूद है, इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट उर्दू में मौजूद है। ओके, तो व्यूअर्स अब ये तरीकाकार था, इसके हवाले से आपका कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें।